तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आमतौर पे एक आदमी ये सोचता है कि कभी भी किसी पुलिस वाले से दुश्मनी ना हो, और उसके पीछे एक कारण है। पुलिस का अपना जो एक इकोसिस्टम होता है बड़ा मजबूत होता है। आप किसी एक पुलिस वाले को छेड़ेंगे तो पूरा डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। सेम यही हालत एडवोकेट बिरादरी में भी है। अगर आप किसी वकील से बदतमीजी करते हैं तो फिर आप सही हैं गलत हैं उससे कोई मतलब नहीं है। फॉरेन स्ट्राइक होता है सैटरडे के दिन, तमाम वकील धरने पे बैठते हैं। जज साहब से ये कहा जाता है कि इनको हाजिर करवाइए। जज साहब भी अब जब देखते हैं कि पूरी कार्रवाई रुकी है तब वो भी कुछ ना कुछ ऐसे सख्त आदेश को देने पे मजबूर हो जाते हैं। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि भाई कम से कम वकीलों को नहीं छेड़ना चाहिए। पर एक आम जनता ये चाहती है कि भाई पुलिस वालों से पंगा ना हो, क्योंकि पुलिस वाले कौन सी धारा लगा के किसको अंदर कर दें, क्या कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक हम कोर्ट में अपने आप को ये प्रूव करेंगे कि हम निर्दोष हैं तब तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, और ना मतलब है कि कुछ भी हो। उनके अंदर वो जज्बा है, उनके अंदर वो हिम्मत है कि वो पुलिस वालों से भी भिड़ जाते हैं। और ऐसे ऐसे तरीके से भिड़ते हैं कि जब पूरी कहानी निकल के सामने आती है तो तमाम लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये इतना जहन दिमागी कैसे हो सकता है और इतना ये रिस्क कैसे ले सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है ब्यावारा। इसी ब्यावारा में एक पुलिस स्टेशन है और उसी पुलिस स्टेशन में एक एसआई साहब जिनका नाम दीपांकर गौतम तैनात। ठीक ठाक उनका नाम था, तमाम लोग उनकी इज्जत करते थे। अब एसआई थे तो ठीक ठाक पैसे भी थे उनके पास। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, 10 तारीख की, यानी 10 सितंबर साल 2024। 10 सितंबर साल 2024 को जो दीपांकर जी थे उनको किसी काम से जाना था भोपाल से इंदौर। हाईवे का रास्ता था, उनके पास एक बाइक थी। उसी हाईवे के रास्ते से वो जा रहे थे। दोपहर का वक्त था। अब हाईवे पे गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ तर्रारी के साथ चलती हैं, अक्सर ओवर स्पीडिंग भी हो जाती है। कई कई गाड़ियाँ तो लिमिट क्रॉस करके तेज़ी से चलती हैं। ऐसी ही एक गाड़ी जो नीले कलर की थी पीछे से आ रही थी, हॉर्न देती है। दीपांकर साहब हटने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। वो गाड़ी दीपांकर को ठोक देती है। ठोकने के बाद चूंकि दीपांकर जो थे वो फंस जाते हैं उस गाड़ी के बोनट के पास, तो घसीटते हुए थोड़ी दूर तक लेके जाती है। ले जाने के बाद गाड़ी वाला उनको जैसे तैसे करके हटाता है और हटाने के बाद भाग जाता है। अब वहाँ पे आसपास कुछ लोग थे। जब वो देखते हैं कि एक आदमी जो जा रहा है उसके बाद पीछे से एक गाड़ी आई, आने के बाद गाड़ी ने ठोक दिया। लगभग 100 की स्पीड रही होगी, तो ऐसे हाल में फिर बचने के भी चांसेस कम। फिर भी आसपास के तमाम लोग भागे भागे आते हैं और भी जो गाड़ियाँ जा रही थी वो भी लोग रुकते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। फ़ौरन दीपांकर साहब को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और दीपांकर बच नहीं पाते। रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। अब एक एसआई जो किसी काम से भोपाल से इंदौर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मामला ओपन एंड शट। पुलिस वाले वहाँ के आते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। आने के बाद जब चेक करते हैं कि भाई कौन है, तो पता चलता है कि एसआई साहब हैं। उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से पता किया कि कैसे क्या हुआ था। तमाम लोगों ने बताया कि 100 की रफ्तार से एक गाड़ी थी और उसने ठोक दिया, और ठोकने के बाद गाड़ी में फंस गए। घसीटते हुए थोड़ी दूर लेके जाती है, उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है। अब कहीं से भी कोई संदेह नहीं, कहीं से कोई डाउट नहीं, चूंकि जो मामला था ओपन एंड शट था, एक्सीडेंट का केस था। लेकिन इसी दौरान एक शख्स आता है पुलिस के पास और आने के बाद कहता है कि साहब मुझे इस एक्सीडेंट पे थोड़ा सा डाउट है। पुलिस वाले ने कहा कि भैया क्या डाउट है? हाईवे था, एक गाड़ी थी, सामने से ये जा रहे थे, पीछे से वो गाड़ी आती है, आने के बाद ठोंक दी थी, तो इसमें डाउट क्या है? इस पर वो शख्स कहता है कि नहीं, मेरे पास फ़ोन आया था और जो एसआई साहब थे वो कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। अब पुलिस वाले ने पूछा कि जान को खतरे का मतलब? तो उसने बताया कि ये किसी से मिलने गए थे और इसी दौरान इनकी वहाँ झड़प हो गई थी। तो ऐसे में उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि भाई तू आ जा, और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा। पुलिस वाले ने कहा कि यार ये नहीं क्या थ्योरी है, मामला सीधा सीधा है कि कोई गाड़ी वाला आया, आने के बाद उसने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, बात आई गई हो गई। अब ऐसे में जान का खतरा, और जान का खतरा तो ठीक है लेकिन हो सकता है किसी से खतरा हो, लेकिन एक्सीडेंट होने का खतरे से क्या रिलेशन?
लेकिन चूंकि अब ये मामला एक एसआई से जुड़ा था, पुलिस महकमे से जुड़ा था, तब पुलिस वालों ने कहा कि यार थोड़ा सा पता ही कर लो। तो हाईवे का था मामला, तो वहाँ पे टोल वगैरह तो लगे थे। तो फिर पता किया गया कि ये नीली गाड़ी कौन सी थी। अब नीली गाड़ी के बारे में जब पता किया गया तो पता चला ये जो गाड़ी थी ये करण ठाकुर की थी। करण ठाकुर को पकड़ा गया, पूछा गया कि भाई तुमने क्यों मारा, क्या रिलेशन है तुम्हारा। अब करण कहता है कि साहब कोई रिलेशन नहीं है और गाड़ी भी मेरी नहीं, कायदे से मेरी गर्लफ्रेंड की है, पल्लवी की। अब पुलिस वालों ने कहा कि भाई पल्लवी और तुम मतलब क्या। तब करण ने बताया कि चूंकि हम दोनों मिलने गए थे और लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, ओवर स्पीडिंग हो गई थी और उसी दौरान जो भी वो रहे होंगे वो आगे आ गए, गलती से हमने ठोक दिया और ठोकने के बाद एक्सीडेंट हो गया। फिर हमें लगा कि फंस जाएंगे, भीड़ वैसे भी मारती है, पब्लिक पीटती है, तो फिर हमने भागना मुनासिब समझा, इस वजह से हम भाग गए। पुलिस वालों ने कहा कि यार बात तो ठीक है, लेकिन इधर फिर वो जो दोस्त था एसआई साहब को फिर बार बार कह रहा है कि नहीं साहब हमें डाउट है, आप एक बार जांच पड़ताल कीजिए। जहाँ तक मुझे पता है कि एसआई साहब किसी लड़की से मिलने गए थे, वहीं पे उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मुझे रिस्क है मेरी जान का। तो ये तमाम चीज़ लगातार जब वो दोस्त बोल रहा था तब पुलिस वालों ने कहा कि काम करो, पता ही कर लो कि किससे मिलने गए थे। तो पता करने का तरीका क्या, तो उन्होंने कॉल डिटेल निकाली। जब कॉल डिटेल निकाली तब उसमें जो नंबर मिला उस पर पुलिस वालों ने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो सामने से एक लड़की ने फ़ोन उठाया और उठाने के बाद जब पुलिस वाले उससे उसका नाम पूछते हैं, वो अपना नाम बताती है और जैसे ही वो अपना नाम बताती है फ़ौरन पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि ये नाम कुछ देर पहले उन्होंने किसी और के मुंह से सुना था। वो नाम कोई और नहीं, पल्लवी सोलंकी थी। अब फ़ौरन पुलिस वाले भी कंफ्यूज होते हैं, पल्लवी को भी बुलाया जाता है, इधर करुण ठाकुर को भी उठा लिया जाता है। उसके बाद जब तबीयत से तफ्तीश होती है तब जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी इतनी हैरान करने वाली थी कि तमाम लोग सदमे में चले गए कि आखिर ऐसे कैसे कोई पागल हो सकता है, ऐसे कैसे कोई कत्ल कर सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग साल 2016 में। साल 2016 में एक लड़की जिसका नाम था पल्लवी सोलंकी, नई नई उसकी उम्र, देखने में भी ठीक ठाक, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक लड़के से होती जिसका नाम था करण। करण की दोस्ती हुई, करण उसको प्यार करता, इधर वो भी करण से प्यार करने लगी। लेकिन तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी। इसी दौरान पल्लवी जो है पुलिस की तैयारी करने लगती है, मध्य प्रदेश पुलिस की। मध्य प्रदेश पुलिस की उसने तैयारी की, इत्तेफाक से दौड़ने धूपने में अच्छी थी, मेहनत कस लड़की थी, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, फिजिक भी बढ़िया थी। इस वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है और एज ए कांस्टेबल वो तैनात हो जाती है। अब ये बात जब करण ठाकुर सुनता है बड़ा खुश होता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड अब कांस्टेबल बन गई, ठीक ठाक अब कमाएगी, उसकी भी ज़िंदगी सेट है। लेकिन इधर जब पल्लवी के घर वालों को पता चला कि भाई उसकी बिटिया कांस्टेबल है और एक सड़क छाप लड़के से बातचीत करती है, तब उन्हें लगा कि यार इस लड़के से बात करने देना मतलब लड़की का भविष्य अंधकार में डालना। तो एक काम करो, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो और अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के बाद उसकी शादी करा दो। अब ये बात जब पल्लवी सुनती है, माँ बाप जिद पे अड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ चाहता हूँ। तो पल्लवी भी कहती है कि अब करण को बताने का क्या फ़ायदा और मतलब ही क्या है। इसी दौरान करण भी थोड़ा सा बिजी होता है, तभी पल्लवी की किसी और से शादी हो जाती है। अब पल्लवी की किसी और से जब शादी हुई तो ऐसे हाल में जब करण को इस बारे में जानकारी हुई तो फिर करण गुस्से में आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद एक गन लेता है। पहले तो पल्लवी से कहता है कि यार तुम उस लड़की को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। लेकिन जब पल्लवी बताती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं किसी और से अब शादी कर चुकी हूँ और शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे नहीं ख़त्म की जा सकती, तब गुस्से में करण जाता है और एक गोली पल्लवी को मारता है और दूसरी गोली खुद को मार लेता है। यानी इस कदर करण जो था प्यार में पागल था कि पहली गोली उसको मारता है, दूसरी खुद को मारता है, इस उम्मीद के साथ कि दोनों एक दूसरे के साथ मर जाएंगे, एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। फ़ौरन पुलिस आती है, आने के बाद दोनों को उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। आनन फान में डॉक्टर मशक्क़त करते, किस्मत अच्छी थी, गोली करीब से नहीं लगी थी, दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का था, वो भी एक पुलिस वाली के ऊपर, फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है करण को, 307 लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन हो जाता है। और फिर कोर्ट जो है, चूँकि अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, चूँकि कत्ल तो हुआ नहीं था, तो ऐसे में कुछ साल की सज़ा सुना देती है और करण को जेल भेज देती है। अब करण का चैप्टर ख़त्म हो गया। इधर पल्लवी की शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी।
इसी दौरान पल्लवी जिस थाने में तैनात थी, फ्योर थाना, उसी फ्योर थाने के लगभग 35 किलोमीटर दूर एक दूसरा थाना था जिसका नाम था ब्यावरा थाना। फ्योर थाने में जो पल्लवी थी एज ए कांस्टेबल तैनात थी, इधर ब्यावरा थाने में जो एसआई साहब थे दीपांकर गौतम ये तैनात थे। दोनों आसपास लगभग 35 किलोमीटर की दूरी, दोनों ही सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात एक दूसरे से सोशल मीडिया पे हो जाती है। होने के बाद चूंकि कदकाठी दीपांकर की भी बढ़िया थी, तो पल्लवी भी दीपांकर से बातचीत करने लगी, दीपांकर भी पल्लवी से बातचीत करने लगा। चूंकि अब पल्लवी भी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि एसआई से अगर मेरी बातचीत होगी, मेरी दोस्ती होगी, तो ऐसे हाल में फिर मेरी भी ज़िंदगी बढ़िया होगी। इनकेस कभी उनके अंडर आना हुआ तो मेरा प्रमोशन जल्दी होगा, मेरी जो फाइल है वो बढ़िया रहेगी। अब इन दोनों का रिलेशन चलने लगा। इधर पल्लवी शादीशुदा थी, साल दर साल गुजरते रहे। इसी दौरान जो करण था वो बाहर आ जाता है जेल से। बाहर आने के बाद वो पल्लवी से फिर मिलने जुलने लगा। इधर पल्लवी भी जब देखती है कि एक लड़का जो मेरे प्यार में इतना पागल था कि खुद को भी उसने गोली मार दी, तब तमाम गिले से कोई पल्लवी भूल के करण से भी संपर्क में आ जाती है। यानी एक पति पहले से, इधर जो एसआई साहब थे उनसे भी बातचीत, और दूसरा करण जो बॉयफ्रेंड था वो लौटा है। तो कायदे से 3-3 लड़कों को पल्लवी मैनेज कर रही थी। हस्बैंड से कोई मतलब नहीं था, एसआई साहब अपने काम में बिजी थे। लेकिन करण तो शुरू का सनकी था। उसने पता किया कि भाई इसका फ़ोन कहाँ बिजी जाता है, और अक्सर करण जो था वो क्वार्टर पे आता, पल्लवी की जो गाड़ी थी उसको लेके घूमता, इधर उधर अपना आरोप जमाता। लेकिन कहीं ना कहीं से अब करण को भनक लग गई कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है किसी और से बातचीत करती है। जब उसे भनक लगा तब वो गुस्से में पल्लवी के पास जाता और कहता है कि जो भी है उसको हटा दो और पहले बुलाओ, मैं उससे मिलूंगा। इसी के साथ 4 सितंबर को पल्लवी बुलाती है दीपांकर को। बुलाने के बाद करण और दीपांकर के बीच बहस होती है। दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं। दीपांकर कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तुमको मजा चखा दूंगा। करण भी कहता है कि मैं तुमको गोली मार दूंगा। ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। फैसला पल्लवी पे छोड़ दिया जाता है कि बातचीत किससे बंद होगी, क्या होगी। पल्लवी दोनों से ही जारी रखती है। 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिनों तक लगातार डबल डेट करने के बाद फिर पल्लवी स्टैंड लेती है कि अब दीपांकर को हटाना है। लेकिन चूंकि उस दिन इतनी बहस हुई थी और करण इस कदर आग बबूला था, वो पल्लवी से कहता है कि ऐसे नहीं, कत्ल करना है मुझे, उसको मारना है। उसने मेरी बेइज्जती की और मेरे आगे तुमसे बात की, तुमको फ़ोन करता है, उसको बिना मार दिए मुझे चैन नहीं है। पल्लवी रोकती है लेकिन फिर बात बनती नहीं। पूरे प्लान के तहत 10 तारीख को पल्लवी फ़ोन करके उसको बुलाती है। जब बुलाती है तो जो दीपांकर साहब थे वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ डाउट था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन पल्लवी जब बार बार कहती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर दीपांकर भी पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद मिलने चले जाते हैं। एक कार में पल्लवी, करण और दीपांकर फिर से बैठ के बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। इसी दौरान फिर जब बात आगे बढ़ जाती है, करण कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। दीपांकर वहाँ से उतरते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इसका बहुत हो गया, तुम भी आ जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और इसके खिलाफ FIR करूँगा, चूँकि मामला दूसरे थाने का था। जैसे दीपांकर गौतम इतना कह के निकलते हैं, करण ये लाइन सुन लेता है। सुनने के बाद कहता है कि अब ये FIR करने ही जा रहा, तो इसको निपटा दो। उसके बाद जब वो चला जाता है थोड़ा आगे दीपांकर, उसके बाद पीछे ये तेज़ी के साथ गाड़ी लेके आता है और आने के बाद ठोंक के उड़ा देता है। और जानबूझ के इतनी स्पीड में आता है कि ताकि मर जाए, बचने का कोई चांस ना हो। उसके बाद तमाम लोग देखते हैं, मामला एक्सीडेंट का लगता है। लेकिन चूंकि जिस दोस्त को दीपांकर ने फ़ोन कर दिया था, वो भी किस्मत अच्छी थी कि फ़ोन कर दिया था, वो थाने आ जाता और कहता है कि यार दीपांकर मेरा दोस्त है और उसने मुझे फ़ोन किया था कि उसे किसी प्रकार का खतरा है, तो एक काम करो, आप लोग निष्पक्ष जांच कर लो। और फिर जब जांच पड़ताल होती है तब ये पूरी कहानी निकल के सामने आती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। और जब ये पूरी कहानी निकल के सामने आती है तब फाइनली जो करण है उसको गिरफ्तार किया जाता है और पल्लवी को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि ऐसे ऐसे सनकी आशिक हैं जो एक लड़की के चक्कर में, जबकि जान रही हो धोखेबाज है, चीट कर रही है, उसके चक्कर में पहले उसे गोली मारी, फिर खुद को गोली मारी, अंत में एक और कत्ल कर दिया। यानी करण की पूरी ज़िंदगी अगर आप देखें तो घूम फिर के एक लड़की के ऊपर केंद्रित, और वो लड़की फिर कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि वो कह देगी कि भाई मैं तो बैठी थी, मेरा कोई पास्ट क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मैंने कत्ल किया नहीं, मैं कत्ल में शामिल नहीं थी। तमाम तरह के बयान जो कोर्ट के सामने वो दे देगी, जो कि पुलिस महकमे में है तो उसे पता है कि कैसे कोर्ट से खेलना है, और ऐसे में फिर करण जेल चला जाएगा। तो प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा प्यार
और गलत इंसान से प्यार आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कि कैसे एक एसआई साहब एक लड़की के प्यार में उससे मिलने जाते हैं, मिलने के बाद कैसे मारे जाते हैं। तो ये भी एक नज़ीर है कि जिस लड़की के कई सारे रिलेशन हो या फिर जिस लड़के के कई सारे रिलेशन हो, ऐसे रिश्तों में आप ना पड़ें, उनसे दूर रहें, चूँकि ऐसे हाल में फिर अंजाम बहुत खतरनाक होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को यहीं समराइज़ करूँगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय को ज़रूर रखिएगा पल्लवी के बारे में, करण के बारे में, और साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।